रुद्रम का असिस्टेंट पहले ही उसका हॉल में इंतजार कर रहा था। रुद्रम उसे देखते हुए बोला, अभी के अभी घर जाओ और हाँ, अपने हाथ एक ब्रांड न्यू फोन लेकर भी जाना और उसे अपने मैडम को देते हुए बोलना कि अब वो जो चाहे कर सकती है, जहाँ चाहे जा सकती है, जहाँ काम करना है वो कर सकती है, मगर उसे अपनी मर्यादा में रहना होगा। इतने बोलकर रुद्रम वहां से जाने ही वाला था कि निखिल उसे रोकते हुए बोला, रुद्रम तू आज भी घर नहीं जा रहा है? तुझे पता है तेरी इस तरह घर नहीं जाने से भाभी को तेरी कितनी चिंता हो रही होगी। रुद्रम ने जैसे ही ये सुना उसने मुड़कर निखिल की तरफ देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। रुद्रम को चुप देखकर निखिल हिम्मत करके आगे बोला, देख रुद्रम, मैं जानता हूँ कि तेरा और भाभी का झगड़ा हुआ है, पर पति पत्नी के बीच ये सब होना नॉर्मल बात है, तो मेरी बात मान और तुम घर जा, देखना तुझे देखकर भाभी जरूर खुश हो जाएगी। रुद्रम निखिल को घूरते हुए उससे बिना किसी इमोशन के बोला, तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है मेरी बीबी की, एक बात कान खोल कर सुन ले निखिल कि तुम मेरे दोस्त है, इसका मतलब ये नहीं कि तू कुछ बोल सकता है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मेरे और आर्या के बीच में दखल दे, इसलिए इससे जितना दूर रहेगा इतना तेरे लिए अच्छा होगा। वो मेरी बीवी है और मुझे अच्छे से पता ही कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं, इसलिए तुम जितना जल्दी हो सके इस बात को अपने दिमाग में बैठा ले, समझा, और जितना कहा है उतना कर। इतना बोल रुद्रम अपने कार में बैठ गया और अपने असिस्टेंट के साथ वहां से चला गया। देखते ही देखते रुद्रम की कार निखिल की नजरों से ओझल हो गई। निखिल बस देखता रह गया, फिर अपने जूतों को खोलकर जिस तरफ रुद्रम की कार गई थी उस तरफ फेंकते हुए गुस्से के साथ बोला, भाड़ में जाओ तुम रुद्रम, तुम्हें सच में रिश्ते की कोई वैल्यू नहीं है? नहीं पता नहीं आर्या कैसे तुम्हें मिल गई। कार के अंदर रुद्रम अपना सर सीट पर टिकाए बैठा था। इस समय उसकी आंखें बंद थी। वो खुद से बोला, तुम्हें आजादी चाहिए ना वाइफी, तो देखो मैं तुम्हें कैसे आजाद करता हूँ, अब रहो तुम मेरे बिना उस घर में, शायद तुम्हें मेरा एहसास हो जाए। अग्निहोत्री मेंशन। जब आर्या से और बर्दाश्त नहीं हुए तो वो जानकी काकी के पास चली गई और उनसे बोली, आंटी आपने पता किया कि रुद्रम कहाँ है? 2 दिन हो गए वो घर वापस नहीं आए, ऊपर से वो उस दिन बहुत गुस्से में गए थे, जिस वजह से मुझे अब उनकी टेंशन हो रही है। आंटी ने आर्या की तरफ देखा जिसके चेहरे पर रुद्रम के लिए फिक्र साफ नजर आ रही थी। आंटी आर्या के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, नहीं छोटी मैडम, अभी तक तो मेरी रुद्रम बाबा से नहीं हुई, पर मेरी बात उनकी असिस्टेंट से बात की थी, उन्होंने मुझे बोला कहा है कि वो रुद्रम बाबा को घर ले आएगा। ये सुनकर आर्या का मुरझाया हुआ चेहरा एकदम से चमक उठा। छोटी मैडम ये बताइए आपका हाथ कैसा है, अब दर्द तो नहीं हो रहा है? जानकी काकी आर्या के हाथ को देखते हुए बोली। नहीं आंटी, अब उतना दर्द नहीं है, ये अब ठीक हो चुका है, आर्या मुस्कुराते हुए बोली। अच्छी बात है, ऐसे ही काकी ने थोड़ी देर आर्या से बात की, फिर वो अंदर चली गए। ऐसे ही देखते देखते दोपहर हो गई, लेकिन अब तक ना रुद्रम की कोई खबर आई न ही उसके असिस्टेंट की। अब आर्या को क्या पता, जिस पति की आने की राह वो देख रही थी वो तो मुंह फुलाए हुए बैठा था, और रही बात उसकी असिस्टेंट की तो पता नहीं कहाँ गायब हो गया था। आर्या अभी रुद्रम के बारे में सोच ही रही थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। घंटी की आवाज सुनकर आर्या के चेहरे पे एक बहुत बड़ी वाली स्माइल आ गई। उसे लगा कि रुद्रम होगा। उसने जल्दी से जाकर दरवाजा खोला, पर दरवाजा खोलते ही उसका चेहरा मुरझा गया, क्योंकि दरवाजे पर रुद्रम नहीं उसका असिस्टेंट नील था। आर्या ने उसे अंदर आने का कहा, पर नील मना करते हुए बोला, नहीं मैडम, वो बस मुझे सर ने आपको ये फोन देने को कहा था। ये बोलकर नील ने आर्या के तरफ फोन बढ़ा दिया और फिर आगे कहा, सर ने ये भी कहा है कि अब आप जहाँ चाहे जा सकती हैं, जो चाहे कर सकती है, पर आपको ये अपनी मर्यादा में रहकर करना होगा, और अगर आपने गलती से भी अपनी मर्यादा लांघी तो फिर आपको उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। नील की बात सुनकर आर्या को फिर से वो सब याद आ गया जो रुद्रम ने उससे कहा था, और उसका मूड और बिगड़ गया। आर्या फिर बुझे मन से नील के हाथ से फोन लेते हुए बोली, बस उन्होंने इतना ही कहा। ये सुनकर नील ने बस अपना सिर हाँ में हिला दिया। आर्या फिर आगे बोली, वो सब ठीक है, पर वो घर कब तक आएंगे? 2 दिन हो गए पर वो घर नहीं आए हैं, वो ठीक तो है ना? आर्या को इतना परेशान देखकर नील जल्दी से बोला, हाँ मैडम, वो बिल्कुल ठीक है, वो बस उसे किसी जरूरी काम से आउट ऑफ इंडिया जाना पड़ा, जैसे ही उनका काम खत्म हो जाएगा वो आ जाएगा। ये बोलकर नील वहां से चला गया और आर्या फिर फोन लेकर अपने रूम में चली गए। वहीं दूसरी तरफ सनशाइन इंटरनेशनल कॉलेज, आरोही जैसे तैसे वहां से बचकर निकली और सीधे अपने क्लासरूम में चली गए। वहीं ईशा आरोही के आने का ही इंतजार कर रही थी। वो आज कुछ ज्यादा ही अच्छे तरीके से रेडी होकर आई थी, क्योंकि वो किसी भी मामले से आरोही से कम नहीं दिखना चाहती थी, पर जैसे ही आरोही क्लास के अंदर आए सबका ध्यान उसकी तरफ ही चला गया। जो लड़के अब तक उसे एडमिरेशन के साथ देख रहे थे वो अब आरोही को देख रहे थे। आरोही के आते ही वो सब उसे भूल गए, जैसे आरोही के सामने उसकी कोई वैल्यू ही नहीं हो। ये देखकर ईशा ने कसकर अपनी मुट्ठी भींच ली।
वही कार्तिक जो अब तक सबको इग्नोर कर रहा था, जैसे ही उसकी नजरें आरोही पर गई वो बस उसे देखता ही रह गया। कल उसने ध्यान से आरोही को भी नहीं देखा था, पर आज उसे व्हाइट कॉलर की ड्रेस में देखकर उसके होश ही उड़ गए। पता नहीं क्यों, पर उसे लग रहा था कि जैसे उसने आरोही को पहले कहीं देखा हो, पर उसे हद नहीं आ रहा था। वही आरोही ने सबकी घूरती हुए नजरों को इग्नोर किया और सीधे जाकर कार्तिक के बाजू में बैठ गया। आरोही जैसी ही वहां बैठी सबको यकीन हो गया ये आरोही है, और पूरी क्लास एक्साइटमेंट से भर गए। ये काफी सुंदर है, सच में मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये वही बदसूरत लड़की है। ये तो कल से भी ज्यादा सुंदर लग रही है यार, इसकी स्किन तो देखो कितनी मुलायम है, मेरा मन तो उसे चुने का कर रहा है। सच में मुझे तो अब उसके पति से जलन हो रही है, अगर मुझे पता होता कि ये इतनी खूबसूरत है तो मैं ही इससे शादी कर लेता। यार ये तो अपनी बहन सोनाली से भी ज्यादा सुंदर है। यार ईशा तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। वही ईशा जैसे जैसे लोगों की बातें सुन रही थी उसका चेहरा बदसूरत होते जा रहा था, उससे आरोही की तारीफ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसे आरोही से नफरत थी, सिर्फ उसके वजह से उसकी हालात गली में पड़े कुत्तों से भी बदतर हो गए थी। पहले सब उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे, और अब जैसे वो उसे भूल हो गई थी, जैसे वो कभी एक्सिस्ट ही नहीं करती हो। ये रुद्रम कहाँ चला गया? ये ईशा अब आगे क्या करेगी? अब आगे क्या होगा रुद्रम और आर्या की जिंदगी में? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी ये नॉवल रिबॉर्न ऑफ डेविल लिटिल वाइफ, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आज के लिए इतना ही, आगे जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड पढ़िए, एंड प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए। एंड प्लीज आप लोग आपने रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये स्टोरी कैसे लगी। प्लीज प्लीज। सनशाइन इंटरनेशनल कॉलेज। आरोही जैसे तैसे वहां से बचकर निकली और सीधे अपने क्लासरूम में चली गए। वही ईशा आरोही के आने का ही इंतजार कर रही थी। वो आज कुछ ज्यादा ही अच्छे तरीके से रेडी होकर आई थी, क्योंकि वो किसी भी मामले से आरोही से कम नहीं दिखना चाहती थी। पर जैसे ही आरोही क्लास के अंदर आए सबका ध्यान उसकी तरफ ही चला गया। जो लड़के अब तक उसे एडमिरेशन के साथ देख रहे थे वो अब आरोही को देख रहे थे। आरोही के आते ही वो सब उसे भूल गए, जैसे आरोही के सामने उसकी कोई वैल्यू ही नहीं हो। ये देखकर ईशा ने कसकर अपनी मुट्ठी भींच ली। वही कार्तिक जो अब तक सबको इग्नोर कर रहा था, जैसे ही उसकी नजरें आरोही पर गई वो बस उसे देखता ही रह गया। कल उसने ध्यान से आरोही को भी नहीं देखा था, पर आज उसे व्हाइट कॉलर की ड्रेस में देखकर उसके होश ही उड़ गए। पता नहीं क्यों, पर उसे लग रहा था कि जैसे उसने आरोही को पहले कहीं देखा हो, पर उसे हद नहीं आ रहा था। वही आरोही ने सबकी घूरती हुए नजरों को इग्नोर किया और सीधे जाकर कार्तिक के बाजू में बैठ गया। आरोही जैसी ही वहां बैठी सबको यकीन हो गया ये आरोही है, और पूरी क्लास एक्साइटमेंट से भर गए। ये काफी सुंदर है, सच में मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये वही बदसूरत लड़की है। ये तो कल से भी ज्यादा सुंदर लग रही है यार, इसकी स्किन तो देखो कितनी मुलायम है, मेरा मन तो उसे चुने का कर रहा है। सच में मुझे तो अब उसके पति से जलन हो रही है, अगर मुझे पता होता कि ये इतनी खूबसूरत है तो मैं ही इससे शादी कर लेता। यार ये तो अपनी बहन सोनाली से भी ज्यादा सुंदर है। यार ईशा तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। वही ईशा जैसे जैसे लोगों की बातें सुन रही थी उसका चेहरा बदसूरत होते जा रहा था, उससे आरोही की तारीफ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसे आरोही से नफरत थी, सिर्फ उसके वजह से उसकी हालात गली में पड़े कुत्तों से भी बदतर हो गए थी। पहले सब उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे, और अब जैसे वो उसे भूल हो गई थी, जैसे वो कभी एक्सिस्ट ही नहीं करती हो। वही आरोही ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया, और उसने ऐसे सबको इग्नोर किया जैसे उसने किसी की बातें सुनी ही न हो। उसने अपनी बुक्स बाहर निकली, और जैसे ही उसने अपना ड्रॉअर बुल्स रखने के लिए खोला वो हैरान हो गए, क्योंकि उसकी ड्रॉअर बहुत सारी चॉकलेट्स और लव लेटर से भरी भी थी, और कुछ उनके अंदर गुलाब के फूल भी थे। आरोही ये सब देखकर ज्यादा हैरान नहीं थी, आरोही इन लोगों के दोगलेपन से ज्यादा हैरान थी। पहले वो जब बदसूरत थी तो यही लोग उसे परेशान करने के लिए क्या नहीं करते थे। वो उसे कितना भला बुरा कहते थे, उसे बुली करने के लिए उसके ऊपर चपकली कॉकरोच छोड़ देते थे, तो कभी उसे बाथरूम में लॉक कर देते थे, वो कभी उसे जानबूझकर धक्का दे देते थे, और भी पता नहीं उन्होंने उसके साथ क्या कुछ किया था। और आज यही लोग उसे इम्प्रेस करने के लिए क्या ये सब कर रहे थे, वो भी बस इसलिए कि उन्होंने उसका असली चेहरा देख लिया था। आरोही को अब उन लोगों से घिन आ रही थी, सच में ये लोग किसी चीज के लायक नहीं थे, यहाँ तक कि नफरत के भी नहीं। वो इस काबिल भी नहीं थे कि वो उन्हें नफरत कर सके, मतलब ये सब करने में उन्हें जरा सी भी शर्म भी नहीं आ रही थी। जिस लड़की को उन्होंने इतने सालों तक सिर्फ इसलिए बुली ली क्योंकि वो बदसूरत थी, और आज जब वो खूबसूरत हो गए हैं वो लोग उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं। आरोही को ये भी पता था कि उन सब में कोई भी उसे पसंद नहीं करता था।
वो बस उसे सिर्फ इसलिए अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं जिससे वो पूरे कॉलेज के सामने शो ऑफ कर सके कि कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है। वो उन सब के नजरों में एक शो पॉक्स से ज्यादा और कुछ नहीं थी। तभी आरोही को महसूस हुआ कि कार्तिक उसे देख रहा है। ये देखकर उसने एक गहरी सांस ली और सारा सामान उठाकर वही डस्टबिन में फेंक दिया और फिर अपनी बुक्स ड्रॉवर में रखते हुए कार्तिक की तरफ देखते हुए चिड़चिड़ाहट भरी आवाज में बोली, क्या है तुम मुझे इस तरह क्या घूर रहे हो? क्या आज से पहले कभी खूबसूरत लड़की नहीं देखी है? वही आरोही के मुंह से ऐसी बातें सुनकर कार्तिक का मुंह बिगड़ गया। सुंदर, ठीक है वो सुंदर है, पर इतनी भी वो उसे घूरे और ऊपर से उसका कैरेक्टर इतना भी खराब नहीं था। वो अपनी चाची पर ही लाइन मारे। फिर वो भी उसे उसी टोन में जवाब देते हुए बोला, देखी है पर ऐसी बेवकूफ लड़की नहीं देखी है। अगर तुम वो भयानक मेकअप नहीं करती तो आज तुम्हें ये सब नहीं झेलना पड़ता। आरोही बोली, जब तक मेरे हब्बी को ये पसंद है मुझे कोई प्रॉब्लम है, अगर उन्हें मेरा ये भयानक चेहरा पसंद है तो पूरी जिंदगी वैसे ही रहने को तैयार हूँ। वही जब कार्तिक ने आरोही के मुंह से दक्ष के लिए हब्बी सुना तो कार्तिक को लगा कि उसके कान से खून निकल आएगा। आई मीन हब्बी। वो ये इमेजिन भी नहीं कर सकता था जब दक्ष को हब्बी बुलाते तो कैसे लगता होगा। कार्तिक ने फिर उसे इग्नोर किया। ऐसे ही पूरे दिन निकल गया। आरोही के बारे में बातें होती रही। कोई भी उसे देखता तो हैरान हो जाता और उससे कंफर्म करने की कोशिश करता कि क्या वो सच में आरोही है। यहाँ तक कि टीचर्स भी आरोही को देखकर खुद को हैरान होने से नहीं रोक पाए थे। वो भी उससे वही सवाल पूछ रहे थे। अग्निहोत्री मेंशन। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। आर्या से झगड़े के बाद रुद्राम घर नहीं आया था, पर इन दिनों में उसे रुद्रम के बारे में बहुत कुछ पता चला था। इन सालों में उसे किसी से भी बात करने की इज्जत नहीं थी, जिस वजह से रुद्रम के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में कुछ नहीं पता था। पर अब जब वो हर जिसके लिए आजाद थी तो जानकी काकी ने उसे रुद्रम के बारे में बहुत सी नई बातें बताई थी। आर्या की बात अब उन अनाथ आश्रम बच्चों से भी होने लगी थी जहां वो इतने सालों से रह रही थी। आर्या हर रोज रुद्रम का वेट करती पर हमेशा उसे निराशा ही हाथ लगती। अब आर्या भी घर में बैठे बैठे बोर होने लगी थी। ऊपर से वो 2 सालों से घर पर ही थी, जिस वजह से वो बाहर की दुनिया घूमना चाहती थी। इसलिए उसने वही रेस्टोरेंट में वापस ज्वाइन कर लिया जहां वो 2 साल पहले काम करती थी, ताकि वो घर में बोर ना हो। आज रुद्रम को गए हुए पूरे 1 महीने हो गए थे। इन 1 महीनों न ही रुद्रम में उसे कोई कॉल किया था, न ही कोई मैसेज। आर्या जल्दी से रेडी हुए और अपने काम के लिए चली गई। वो लेट नहीं चाहती थी। वैसे भी रेस्टोरेंट का ओनर बहुत मुश्किल से मना था। वो उसके इस तरह अचानक गायब हो जाने के वजह से गुस्सा था। वो तो वापस रखने के लिए मान ही रहा था, पर फिर उसने उसे बहुत मनाया। ऊपर से उसका काम भी अच्छा, तो फिर वो मान गया। इसलिए आरोही अब उसे नाराज होने का कोई मौका नहीं देना चाहती थी। और ऊपर आज कोई बहुत बड़े लोग आने वाले थे, जिस वजह से आज उसे बहुत काम था। उसे भी पता था कि वो लोग कौन है, नहीं उसे जानने में कोई इंटरेस्ट था। उसे बस अपने काम से मतलब था। क्या होगा रुद्रम का रिएक्शन जब उसे आरोही के इस जॉब के बारे में पता चलेगा? अब आगे क्या होगा रुद्रम और आर्या की जिंदगी में, जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी ये नॉवल रिबॉर्न ऑफ डेविल लिटिल वाइफ, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आज के लिए इतना ही। आगे जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड पढ़िए एंड प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए। एंड प्लीज आप लोग आपने रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये स्टोरी कैसे लगी। प्लीज प्लीज।